ओम शांति। भोग और ब्रह्मा भोजन का ब्रह्मा कुमारीज में विशेष महत्व माना गया है। भोग लगाने से भोगनाएं मिटती हैं। ब्रह्मा भोजन करने से मन और तन की पवित्रता बढ़ती है। ऐसे ही भोग और ब्रह्मा भोजन पर विशेष त्रिमूर्ति दादियों ने अपने अनुभव बताए। दादी जानकी जी कहती हैं, भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता है। एक दिन हम कोलकाता में थी, वहां अन्य कोई बहन नहीं थी। मुझे कहा गया तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना। भावना से प्यार से बाबा को भोग लगाना, बाबा स्वीकार करेगा। बाबा के सभी बच्चे जो भी बैठे थे 15-20 के करीब होंगे। इधर भोग लगा और थाली वहां पहुंच गई। हमको थोड़े ही बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहां भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सतयुग में आने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी क्या मैं भी भोग लगाऊं। जो इस भावना से यहां बैठा अनुभव हुआ वह हाथ उठाओ। अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ कि बाबा ने बुद्धि खींच ली। खींचता है कोई हमको डाल के प्रेम के डोर। मैं हमेशा कहती हूं कि दिल को खींचा कि दिमाग को खींचा। दिल को खींचता है। दिल दिमाग दृष्टि से पता चलता है ये याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान बना रहे हैं। मुझे खिलाने वाला भी यह बाबा है। कभी जो भी खाना होता है बाबा मुझे खिलाता है। मैं भी कहती हूं बाबा के भंडारे से खाने में सुख मिलता इलाही है। ऐसे ही दादी गुलजार जी विशेष ब्रह्मा भोजन और भोग का अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, शिव बाबा की याद से भोजन में शांति आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है? गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती हैं, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो भी पहले शिव बाबा को स्वीकार कराना है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। मन शीतल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा को याद जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो गया। जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाए। याद करो 63 जन्मों का पाप का बोझ है, विकर्म है, व्यर्थ कर्म है। इसलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है, ये बहाना है। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़ी, पीते ही है ना।
सिर्फ याद करके पीना, यह एडिशन करना है। ऐसे ही राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी कहती हैं, ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। दादी से जब प्रश्न किया, दादी जी, जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी, उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी? उत्तर में दादी बताती, बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को नहीं समझ में आता था, तो थोड़ा देरी से छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था। खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीजें नहीं खाना है, यह शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध था। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में खाते थे तो पहले भोग लगता था। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी जी, आप अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? उत्तर में दादी कहती, स्वभाव में, बोल में, संपर्क में और विचारों में फर्क आता है। फिर प्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं है तो कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसलिए हमारे पास दूसरी बात ही नहीं थी। हमारी माताजी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन थे, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। दादी जी से अगला प्रश्न, दादी जी, भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? उत्तर में दादी बताती, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति में खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता, तो इससे हमारे विचारों पर उसका असर आ जाता है। इसलिए हम परहेज रखते हैं। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी जी, बाबा को हम भोग लगाते हैं, उस समय किस प्रकार की वृत्ति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? उत्तर में दादी कहती, बाबा स्वीकार करता है, ये हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते हैं तो भावना से लगाते हैं। भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि बाबा आकर स्वीकार करते हैं। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आता है, देखता है, इन बातों में हम नहीं जाते। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी जी, जब आप पहली बार विदेश जापान गए तब वहां खाने पीने में असुविधा हुई होगी। उत्तर में दादी कहती, वहां हम अपने हाथ से बना के खाते थे, उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे, ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा, नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे धर्म समझकर। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी, गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है, उस समय आप योग में बैठते हैं तो आप क्या संकल्प लेते हैं?
बाबा का किस प्रकार से आह्वान करते हैं? उत्तर में दादी समझाते, हमारी याद तो एक ही रीति की रहती है। हम तो वहीं अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। अगला प्रश्न दादी जी से। दादी जी, आजकल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। उत्तर में दादी कहती, इन बातों में शुरू में हम लोगों को बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे। उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे ही थोड़ा खाते थे। कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया, बाकी नियम अब भी वही हैं। अगला प्रश्न दादी जी से। बाबा ने कहा है भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी, इसका क्या अर्थ है? उत्तर में दादी बताते, शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रहकर तो खाएं। समझो बातचीत करते खाते हैं तो थोड़े ही याद रहती है, तो ये बातें ध्यान में रहें। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते, बात कभी भी नहीं करते थे। अच्छा, ये विशेष तीनों दादियों का ब्रह्मा भोजन और भोग पर विशेष अनुभव था। ऐसे ही और विशिष्ट वरिष्ठ भाई बहनों के ब्रह्मा भोजन और भोग पर अनुभव सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।